दोस्तों, जिंदगी में हम सब किसी न किसी से बातें शेयर करना पसंद करते हैं। कभी दोस्तों से, कभी परिवार से, तो कभी अपने करीबी रिश्तों से। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वह दिल की बातें किसी से कह देना चाहता है। लेकिन याद रखो, दुनिया बहुत बड़ी है और हर किसी का दिल उतना साफ नहीं होता जितना तुम्हें लगता है। अक्सर लोग तुम्हारी कही हुई बातों का गलत फायदा उठाते हैं। वे उसे तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचा देते हैं और फिर वही बात तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि हर बात हर किसी से शेयर मत करो। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें भूलकर भी किसी से शेयर मत करना। ये वो बातें हैं जो अगर किसी और तक पहुंच गईं तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, तुम्हारे रिश्तों में दरार आ सकती है और तुम्हारा करियर तक खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। 1. अपने भविष्य की योजनाएं, फ्यूचर प्लान्स। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी आने वाली योजनाओं को दूसरों से शेयर करना। मान लो तुमने तय किया है कि अगले साल तुम्हें नई जॉब पकड़नी है या कोई बिजनेस शुरू करना है या फिर कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना है। अगर तुम ये सब किसी से पहले ही बताने लग जाओ तो 90% मौके हैं कि वो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो। ये सच है कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि तुम सफल हो। ज्यादातर लोग बस ऊपर ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से जलते रहते हैं। जब तुम अपनी योजनाएं बता देते हो तो वही लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने लगते हैं। मान लो तुमने अपने दोस्त से कहा कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है वह कहे, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, तेरे बस की बात नहीं, लाखों लोग देते हैं, बहुत कम पास होते हैं। वह तुम्हारे अंदर डर और शक भर देगा। जबकि असलियत यह है कि अगर तुम बिना बताए पढ़ाई करते रहो और रिजल्ट आने के बाद बताओ तो सब दंग रह जाएंगे। इसके अलावा अगर तुम कोई बिजनेस आइडिया किसी से शेयर कर देते हो तो क्या गारंटी है कि वह तुम्हारा आइडिया चुराकर खुद काम न शुरू कर दे। दुनिया में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां दोस्तों ने ही एक दूसरे के आइडियाज कॉपी करके आगे बढ़ने की कोशिश की। इसलिए याद रखो, जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए तब तक अपने प्लान्स सिर्फ अपने तक ही रखो। काम पूरा होने के बाद सबको दिखाओ। लोग तुम्हारे रिजल्ट को झुठला नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक तुम्हारा सपना हकीकत न बन जाए तब तक किसी से मत कहो। याद रखो, कामयाबी का शोर अपने आप मचता है, तुम्हें ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं। 2. अपनी निजी समस्याएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स। जिंदगी में हर इंसान के पास कुछ न कुछ समस्या होती ही है। कोई आर्थिक दिक्कत से गुजर रहा है, कोई पारिवारिक झगड़ों से, कोई रिश्तों में परेशानी से और कोई करियर को लेकर चिंता में है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम इन परेशानियों को हर किसी से शेयर करने लगते हैं। देखो, तुम्हारे गम, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी लड़ाई, ये सब तुम्हारी अपनी है। हर किसी को सुनाने से हल नहीं निकलता, बल्कि कई बार हालात और बिगड़ जाते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि 27% लोग तुम्हारी समस्या सुनकर खुश होते हैं कि तुम्हारे हालात उनसे भी बुरे हैं। 20% लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, और सिर्फ 10% लोग सच में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मतलब, जब तुम अपनी दिक्कतें किसी के सामने रख देते हो तो ज्यादातर मौके पर वह तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकती है। मान लो कि तुम्हारे घर में पैसों की तंगी चल रही है। तुम यह बात किसी अपने जानने वाले को बताते हो। बाहर से वह हमदर्दी जताएगा, लेकिन अंदर ही अंदर सोच लेगा कि ये तो कमजोर है, इसकी औकात इतनी ही है। आगे जाकर वही इंसान तुम्हें हल्के में लेगा। इसी तरह अगर तुम अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हो तो वह इंसान तुम्हारी कमजोरी जान जाएगा। हो सकता है सामने से वह तुम्हें सलाह दे, लेकिन पीछे से वही बातें दूसरों तक पहुंचा दे और फिर लोग तुम्हारे रिश्ते का मजाक उड़ाएंगे। एक बात याद रखो, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें सच में समझें और तुम्हारी मदद करें। बाकी लोग बस तुम्हारी प्रॉब्लम का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें किसी समस्या से जूझना है तो बेहतर है कि या तो उसे खुद सुलझाओ या फिर किसी भरोसेमंद, बेहद करीबी इंसान से ही शेयर करो। वो इंसान जो तुम्हारे भले बुरे हर हालात में साथ खड़ा रहता हो, जैसे कि माता पिता। बाकी दुनिया से अपनी समस्या छिपाना ही समझदारी है, क्योंकि जब लोग तुम्हारी दिक्कतें जानते हैं तो वे तुम्हें वहीं चोट मारते हैं। यानी कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारी है, उसे दुनिया को बताकर खुद को कमजोर मत दिखाओ।
लोग सिर्फ वही सुनना पसंद करते हैं कि तुम कैसे मजबूत बने, न कि तुम कितनी बार गिरे। सोचो जरा, जब तुम किसी से मिलो और हमेशा अपनी दुख भरी बातें सुनाओ, तो क्या वह अगली बार तुम्हें सुनना चाहेगा? नहीं, लोग दूर भागने लगेंगे, क्योंकि हर कोई अपने गम से ही परेशान है। किसी और का बोझ उठाने का समय किसी के पास नहीं। इसलिए अपनी समस्याओं को हथियार मत बनने दो। चुपचाप मेहनत करो, अपने हालात से लड़ो, और जब तक सब ठीक ना हो जाए अपनी मुश्किलें अपने अंदर ही संभालो। याद रखो, लोग सिर्फ जीत की कहानी सुनना पसंद करते हैं, हार की नहीं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, अपनी कमाई और आर्थिक स्थिति। दोस्तों, इंसान की कमाई और उसका पैसा ये ऐसी चीज है जो अगर गलत जगह पर बता दी जाए तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपनी तनख्वाह, अपनी बचत या फिर अपने बिजनेस की कमाई दूसरों को बता देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे लोग उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन हकीकत में होता उल्टा है। सोचो, अगर तुमने किसी दोस्त से कहा कि तुम्हारी सैलरी 80,000 रुपये है, तो क्या होगा? सामने से वह मुस्कुराएगा, लेकिन अंदर से जलन शुरू हो जाएगी। वह तुम्हें देखेगा, लेकिन मन ही मन तुलना करेगा, ये मुझसे ज्यादा कैसे कमा रहा है, और फिर वह चाहकर भी तुम्हें दिल से शुभकामनाएं नहीं दे पाएगा। इसी तरह अगर तुम्हारी कमाई कम है और तुमने किसी से शेयर कर दी, तो लोग तुम्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढेंगे। वे तुम्हारी औकात का मजाक उड़ाएंगे और आगे चलकर तुम्हें कम आंकेंगे। पैसा एक ऐसी चीज है जो लोगों के रिश्तों को बदल देता है। जब तक लोग तुम्हारी कमाई के बारे में नहीं जानते, वे तुम्हें एक साधारण इंसान मानते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास कितना है, वे तुम्हारे साथ अपने व्यवहार को बदल देते हैं। अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो लोग जलते हैं, अगर तुम्हारे पास कम है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। यानी दोनों ही स्थिति में तुम्हें नुकसान है। एक कहानी सुनो। एक आदमी था जो सरकारी नौकरी करता था। उसकी सैलरी अच्छी खासी थी। वह हर जगह जाकर अपनी कमाई के बारे में बताता रहता था। धीरे धीरे उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उससे पैसे उधार मांगना शुरू कर दिए। कोई कहता, भाई थोड़ा मदद कर दो। कोई कहता, तेरे पास तो बहुत पैसा है, थोड़े दिन के लिए मुझे दे दे। अब सोचो, वह आदमी हर किसी को मदद करता तो खुद कंगाल हो जाता, और अगर मदद न करता तो लोग कहते कि इतना पैसा कमाता है फिर भी मदद नहीं करता। उसकी इज्जत धीरे धीरे कम होने लगी। रिश्तेदार पीछे से बातें करने लगे, और कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि कमाई बताना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यानी कि तुम्हारा पैसा तुम्हारी निजी चीज है, उसे किसी से शेयर मत करो। लोग तुम्हारे दोस्त तभी तक हैं जब तक उन्हें तुम्हारे पास कितना है ये पता नहीं। जैसे ही सच सामने आएगा, उनका व्यवहार बदल जाएगा। दुनिया में दो ही चीजें इंसान को असली रूप में दिखाती हैं। 1, पैसा। 2, पावर। इन दोनों चीजों से इंसान का असली चेहरा सामने आता है, और इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा छिपा कर रखो। सोचो जरा, अगर तुमने किसी को बताया कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो हो सकता है वह तुम्हारा फायदा उठाने लगे। दोस्ती सिर्फ इसीलिए करे कि उसे तुम्हारे पैसों से फायदा हो। कई बार तो लोग चोरी या धोखाधड़ी तक करने से नहीं चूकते। वहीं अगर तुमने बताया कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी बातों को अहमियत नहीं देंगे। यानी चाहे ज्यादा हो या कम, अपनी कमाई और पैसे की सच्चाई किसी से मत बताओ। याद रखो, पैसा सबसे ज्यादा रिश्तों की परीक्षा लेता है, इसलिए हमेशा इसे छिपा कर रखो। बस जरूरत पड़ने पर ही भरोसेमंद इंसान को बताओ। अब आती है चौथी और बहुत ही संवेदनशील बात। अपने रिश्तों और निजी जीवन के राज जिंदगी में सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वह अपने रिश्तों से जुड़ी बातें दूसरों से शेयर करने लगता है। चाहे वो तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या फिर परिवार के अंदर की बातें हों। इन चीजों को बाहर बताना सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि रिश्ते की मजबूती इस बात पर टिकी होती है कि वह कितना निजी है। जैसे ही तुम अपनी रिलेशनशिप की बातें दूसरों से शेयर करना शुरू करते हो, वैसे ही लोग उसमें दखल देने लगते हैं। मान लो कि तुम्हारा अपने पार्टनर से झगड़ा हुआ। अगर तुम यह बात अपने दोस्तों से बताओगे तो वे ऊपर से तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन अंदर से तुम्हारी कमजोरी जान जाएंगे। कई बार तो वही लोग तुम्हारे रिश्ते को और बिगाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि जब तुम झगड़े की बात शेयर करते हो तो दोस्त सिर्फ तुम्हारा पक्ष सुनते हैं, उन्हें पूरी सच्चाई पता नहीं होती,
और फिर वे तुम्हें गलत सलाह देने लगते हैं। कई बार वही सलाह तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देती है। इसी तरह अगर तुम अपने पार्टनर के राज किसी और से शेयर करते हो तो वह तुम्हारे भरोसे को तोड़ने जैसा है। हर इंसान चाहता है कि उसकी निजी बातें सिर्फ उसके अपने तक ही सीमित रहें। अगर तुमने दूसरों से बता दी तो वह रिश्ता कभी मजबूत नहीं रह पाएगा। एक कहानी सुनो। एक लड़की थी जिसकी शादी को 3 साल हुए थे। उसका पति और उसके बीच अक्सर छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती थी। लड़की हर बार अपनी सहेली को सब कुछ बता देती थी। धीरे धीरे सहेली उसके पति के बारे में नकारात्मक बातें सोचने लगी और हर बार लड़की को कहने लगी कि ये रिश्ता तेरे लिए सही नहीं है, इससे दूर हो जा। अब सोचो, सहेली तो बाहर की थी, असली रिश्ता तो पति पत्नी का था। लेकिन लड़की ने अपने घर की बात बाहर बताकर अपने ही रिश्ते को कमजोर कर लिया। यानी कि रिश्ते का राज सिर्फ रिश्ते के अंदर ही रहना चाहिए। बाहर वालों को बताने से वे और बिगड़ते हैं। अब बात करते हैं परिवार की। कई लोग अपनी फैमिली की कमजोरियां दूसरों से शेयर कर देते हैं। मान लो घर में कोई आर्थिक परेशानी है या भाई बहन में झगड़ा है तो वे सब अपने दोस्तों या पड़ोसियों को बता देते हैं। फिर क्या होता है? लोग उसी का इस्तेमाल गॉसिप करने के लिए करते हैं। तुम्हारे परिवार की इज्जत खराब होती है और धीरे धीरे लोग तुम्हें ताने मारने लगते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने घर और अपने रिश्तों से जुड़ी बातें हमेशा घर तक ही सीमित रखो। बाहर की दुनिया को तुम्हारे घर के राज जानने की जरूरत नहीं है। याद रखो, रिश्ते जितने निजी रहेंगे उतने मजबूत रहेंगे। जितना ज्यादा बाहर फैलाओगे उतना ही जल्दी टूटेंगे। आजकल सोशल मीडिया ने भी इस गलती को बढ़ा दिया है। लोग अपनी पर्सनल लाइफ की हर बात इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डाल देते हैं। शादी का झगड़ा हो, प्यार की कहानी हो या फिर कोई निजी पल, सबको दिखाते रहते हैं। लेकिन बाद में वही बातें उनके खिलाफ हथियार बन जाती हैं। इसलिए पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना सीखो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा है, दुनिया का नहीं। अब आती है आखिरी और सबसे अहम बात, अपनी कमजोरियां और डर। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी को हार का डर है, कोई आत्मविश्वास की कमी से जूझता है तो कोई असफलता से डरता है। ये सब इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी कमजोरियां किसी को बता देते हैं, क्योंकि जैसे ही लोग तुम्हारी कमजोरी जान जाते हैं वे तुम्हें उसी जगह पर चोट पहुंचाने लगते हैं। मान लो कि तुमने किसी को बताया कि तुम्हें अकेलेपन से बहुत डर लगता है। अब अगर कभी वही इंसान तुमसे नाराज हो गया तो वह सबसे पहले तुम्हें अकेला छोड़ देगा। अगर तुमने बता दिया कि तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो हो सकता है कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए और जानबूझकर तुम्हें उसी स्थिति में धकेल दे। अगर तुमने कह दिया कि तुम्हें असफलता से डर लगता है तो लोग तुम्हें बार बार याद दिलाएंगे कि तू तो कर ही नहीं पाएगा, तू असफल हो जाएगा। दुनिया की फितरत यही है। लोग वहीं वार करते हैं जहां उन्हें पता हो कि सामने वाला कमजोर है। इसीलिए अपनी कमजोरियों को कभी भी जाहिर मत करो। एक कहानी सुनो। एक खिलाड़ी था जिसे प्रैक्टिस के दौरान पैर में चोट लग गई थी। उसने अपने टीममेट्स को बता दिया कि उसका पैर कमजोर है। अब क्या हुआ? मैच में विपक्षी टीम को यह खबर लगी और उन्होंने उसी पैर पर दबाव डालना शुरू कर दिया। खिलाड़ी हार गया। उसने बाद में महसूस किया कि अगर उसने अपनी कमजोरी छुपाई होती तो शायद जीत सकता था। यानी कि कमजोरी बताने का मतलब है खुद दुश्मन को हथियार देना। अब सोचो, डर की बात करें। अगर लोग जान जाते हैं कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है तो वे उसी डर का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। बचपन में ही देख लो, अगर किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है तो बाकी बच्चे जानबूझकर उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। बड़े होने पर भी यही होता है। अगर ऑफिस में लोगों को पता है कि तुम्हें बॉस से बात करने से डर लगता है तो वे तुम्हारे ऊपर काम का बोझ डाल देंगे। अगर उन्हें पता है कि तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो वे तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए हमेशा अपनी कमजोरियों और डर को अपने अंदर ही रखो। उन्हें कभी दुनिया के सामने मत लाओ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी कमजोरियों को अनदेखा करना है। असली समझदारी तो यह है कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो प्रैक्टिस करो, सीखो और धीरे धीरे उसे अपनी ताकत बना लो। अगर तुम्हें असफलता का डर है तो छोटी छोटी सफलताएं पाकर उस डर को मिटाओ, क्योंकि जब तक तुम अपनी कमजोरियों पर काम नहीं करोगे तब तक दुनिया उन्हें हथियार बनाती रहेगी। याद रखो, कमजोरी छुपाओ और उस पर काम करो।
डर को दबाओ और उसे ताकत में बदलो, लेकिन भूल कर भी किसी को मत बताओ कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। तो दोस्तों, ये थीं 5 बातें जिन्हें भूल कर भी किसी से मत बताना। 1. अपने भविष्य की योजनाएं। 2. अपनी निजी समस्याएं। 3. अपनी कमाई और आर्थिक स्थिति। 4. अपने रिश्तों और निजी जीवन के राज। 5. अपनी कमजोरियां और डर। अगर तुमने इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी तुम्हें आसानी से हरा नहीं पाएगा। तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी, रिश्ते भी मजबूत रहेंगे और लोग तुम्हें हल्के में नहीं ले पाएंगे। याद रखो, जिंदगी में चुप रहना भी एक कला है। हर बात हर किसी से शेयर करना कमजोरी है। जितना रहस्य तुम्हारे पास होगा, उतनी ही ताकत तुम्हारे पास होगी।